बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन व्लॉग्स विद मैं नूरी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत से दिनों से हम पार्लर नहीं गए थे, तो इस वीकेंड में हमने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपनी दोस्त के साथ जो है यहाँ पे जाएंगे और बालों की थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग जो है वो करवा लेंगे। तो हम चले गए मुजम्मिल के पास। मुजम्मिल लाहौर में मौजूद हैं और बहुत ही प्यारे इनके 3 अदद किड्स हैं। उनकी वाइफ जो है बहुत ही नाइस है। इन्होंने सबसे पहले हमारी अब वक्त जो थी वो बड़ी ही पुरतकल्लुफ़ चाय से की। उसके बाद मुजम्मिल जो थे इन्होंने मेरी फ्रेंड की बालों की स्ट्रिकिंग की और बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में इनकी असिस्टेंट जो थी इनके साथ मौजूद थी, तो उन्होंने पूरी इनकी हेल्प की। और मुजम्मिल जो हैं इनका काम बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा है और आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमूमन लोग जो है वो जब भी किसी के पास इस तरीके से कुछ जो है वो ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पे किया जाता है, लेकिन इनकी क्वालिटी ये है कि ये अपने साथ शेयर करते हैं। यानी जो इनकी असिस्टेंट होती हैं वो जब इनके साथ इस तरीके से कुछ हेल्प करती हैं तो ये उनको बाकायदा से पे करते हैं। तो आपने भी अगर कभी अपना बालों का या कोई और ट्रीटमेंट करवानी हो ब्यूटी की तो इनके पास ज़रूर जाएं। और अगर आपको नंबर चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इनका नंबर जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो 4 से 5 घंटे जो थे हम इस काम में लगे, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो बहुत ही जो था टाइम जो था वो स्मूथली जो था वो गुजर रहा था। तो एट द एंड जो था रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। फ़िलहाल आप मेरे साथ देखिए कि ये किस तरीके से जो है अपने काम को सारा अंजाम देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुजम्मिल जो है वो कितनी महारत से और प्रोफेशनल वे में बालों को जो है वो स्ट्रिकिंग एक स्टेप में फॉयल के अंदर जो है इस तरीके से रैप किया है उन्होंने कर रहे हैं। और ये जो फाइनल जो है बालों की स्ट्रिकिंग के बाद कटिंग जो है वो हो रही है। तो मुजम्मिल अल्लाह ताला आपके काम में और बरकत दे और जो है आप इसी तरीके से लोगों को गाइड करते रहें, उनके साथ हेल्प करते रहें। तो हम जो थे यहाँ से फारिग होने के बाद अपनी चचा की तरफ जो है वो चले गए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन रात के जो हैं वो 12 बज चुके हैं और गलियाँ जो हैं अमूमन जो सर्दियाँ जो हैं तो वो अमूमन तो इस तरीके से नहीं होती, लेकिन अभी थोड़ी सी सुनसान लग रही हैं। तो हमने जो था यही सोचा था कि घर जाएंगे और अपने चचा के हाथ का कुछ बना हुआ मज़े का खाएंगे, क्योंकि वो खाना बनाने में बहुत से माहिर हैं। तो फ़िलहाल जो थे हमें हमारे लिए सरप्राइज़ था कि उन्होंने हमारे लिए क्या तैयार किया होगा। मैंने एक वीडियो भी उनके साथ जो थी लास्ट ईयर जो थी बनाई थी, जिसमें उन्होंने हमें वाइट कढ़ाई जो थी बना के जो थी खिलाई थी। तो ये बड़े ही जिंदा दिल हैं और फ्रेंडली जो है इनका एटीट्यूड होता है और बहुत ही इनके घर जाके इनके साथ रह के मज़ा आता है। तो आज वही दिन आ गया था कि हम इनके साथ कुछ वक्त जो है गुजारेंगे। लेकिन जब हम घर पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आज इन्होंने हमें लेके जाना है कदीम लाहौर की एक बहुत ही कदीमी दुकान पे और यहाँ से हमें वो खिलाएंगे बहुत ही मज़े के यमी से बैंगन और उसके साथ पकोड़े। रास्ते में एक पिज़्ज़ा की शॉप थी, इन्होंने पिज़्ज़ा जो था यहाँ से ऑर्डर दे दिया। पिज़्ज़ा और पकोड़े तो डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन सोच के ही मज़ा आ रहा था कि ये पता नहीं क्या चीज़ है और कितना मज़ा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये 1918 की एक शॉप है, यहाँ पर वो हमें ले आई और इन्होंने फिर रात का तकरीबन आधी से ज़्यादा रात जो थी वो गुजर चुकी थी। तो जब चचा ने बैंगन का पूछा तो इन्होंने कहा कि पकौड़े वगैरह मौजूद हैं, लेकिन बैंगन मौजूद नहीं है। तो हमने यही कहा कि इसी पे एक दफ़ा कर लेते हैं। तो शॉप के अंदर जो थे हम चले गए। तो लाइव आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जो कदीमी दुकान है, इनकी नस्लें आगे जो है
अपने काम को जो है बहुत ही खूबसूरती से प्यारे अंदाज से जो बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर लाइव जो थे वो पकोड़े और साथ में फ़िश थी वो बन रही थी, लेकिन ये हमारे बैंगन तो नहीं थे, लेकिन ये थी प्याज की चटनी थी, इसके साथ मिर्चें थी ग्रीन, और उसके साथ आलू के पकोड़े, और ये प्याज वाले पकोड़े जो थे वो आ चुके थे। और उसके साथ साथ एक और मज़े का यमी था जो था पिज़्ज़ा भी हमारे लिए आ गया था। तो चचा ने सबसे पहले बीच में पड़ के इन यमी से पकौड़ों को खूब सा हमारे साथ इंजॉय किया। इसके साथ साथ कुछ नान मंगवाया गया। हर एक बंदे ने जो यहाँ मौजूद था इन तमाम चीज़ों के साथ हस्बैंड मंशा खूब इंसाफ किया। पिज़्ज़ा जब सामने आया तो फिर सब ने पिज़्ज़ा जो था उसको जो प्याज वाली चटनी थी इसके साथ जो था इंजॉय किया। नान जो थे यहाँ मौजूद थे, और इसके साथ साथ ये जो पिज़्ज़ा था ये रात का जब 12:30 के करीब टाइम था तो इसमें भूख को चमका रहा था। और एक और सरप्राइज़ हमारे लिए था कि शॉपकीपर ने जब ये सुना कि हमने जो थे पकोड़े खाने थे और इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने हमारे लिए फ्रेश जो थे बैंगन काटे, उसके बाद पकोड़ों को जो फ्राई किया। तो हम उनकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी पे बहुत से जो थे दिली ममनून थे। तो रात के 12:30 बजे उन्होंने हमारे लिए ये जो थे मज़े के यमी से बैंगन जिनकी तलाश हमें यहाँ तक ले आई थी वो बनाए, और उसके बाद हमने क्या किया कि इनको एंजॉय किया। ये वाकई वो चीज़ थी कि अगर हम ना खाते इसको मिस कर देते तो बहुत सा जो था हमें इसका जो था वो होना था अफसोस। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। हमारे कज़न ने इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये टूट नहीं सके। थोड़ी देर के बाद जो था इसको तोड़ा तो इंतहाई खस्ता और मज़े के, और इतना इसका यूनिक जायका था कि वाकई ये फर्स्ट टाइम जो था मैंने बहुत सारे इस किस्म के आइटम जो है ट्राई किया, लेकिन ये डिफरेंट ही थे। तो जब आप देखते हैं कि इतना सारा जो है आपने और कुछ ऑयली सी चीज़ें खा ली हैं और रात के बज गए हैं 1:45, तो फिर हमने चाय के बगैर जो है घर वापस जाना मुनासिब नहीं समझा। और जब आपके साथ आपके चचा हों, इतने ज़्यादा फ्रेंडली हों और इतने ज़्यादा वो आपके साथ जो है इन चीज़ों को इंजॉय करें, तो आपको भी मौके से जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमें इर्द गिर्द के माहौल को इंजॉय करते हुए करीब ही जो था थोड़ी सी दूर एक होटल था, पुराना होटल, वहाँ पे हम चले गए। यहाँ पर एक और मज़े का मंजर था कि यहाँ पर लाइव जो थे बनाए जा रहे थे चाय के साथ साथ पराठे। तो हम जाके अंदर बैठ गए। सर्दी जो थी वलमा बढ़ती जा रही थी, और ये चाय आप देख सकते हैं भाप उड़ाती हुई जो है चाचा हमारा ये जो थे इसको एंजॉय कर रहे थे, और उनके साथ साथ हम भी। तो जितना भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए उतना ही काम है कि अगर आप को इतना आपका जो है वो टाइम इन अपने प्यारे से लोगों के साथ गुजरता है और अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये चांस मिलता है, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, ज़रूर जाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ घर पे एंजॉय करें। और ये है कि आपने ज़िंदगी को अपने वजूद से अपनी जो खूबसूरत सोच से बना देना है बहुत से खूबसूरत। जितनी ही यमी से चाय ये आपको महसूस हो रही है, तो चाय हो गई थी हमारी ख़त्म तकरीबन रात के बजने वाले थे 2, लेकिन ये शहर इसके लोग इसी तरह जो है वो खाने में और उसके बाद इंजॉय करने में बिजी थे। तो अल्लाह ताला इस शहर की रौनकों को, मैं पूरे मुल्क के रौनकों को आप सबको सलामत रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।